कावड़ रूट पर पहचान बताने वाले नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन का बयान। आरबीआई ने लाभांश के रूप में सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। उम्मीद है इस बार सरकार टैक्स में कुछ छूट देगी। नीट पेपर लीक को लेकर लोकसभा में हंगामा। राहुल गांधी बोले लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल। परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली को धोखाधड़ी बताया। बोले लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले नीट मामले पर शिक्षा मंत्री जवाब देना नहीं चाहते। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, सरकार इस पर बहस नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। लोकसभा में राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे देश की जनता ने सर्टिफिकेट दिया। नीट पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले पेपर लीक के सबूत नहीं, कुछ सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई। धर्मेंद्र प्रधान बोले सरकार इस मामले में कुछ नहीं छिपा रही, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही। एनटीए को लेकर लोकसभा में बोले धर्मेंद्र प्रधान। एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई। 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। नीट परीक्षा मुद्दे पर अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला बोला। कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। नीट परीक्षा पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा सभी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए। बजट सत्र से पहले पीएम ने मीडिया को क्या संबोधित। बोले संसद के इस सत्र पर देश की नजर। इस सत्र में सकारात्मक बहस की उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा 60 साल बाद किसी सरकार को तीसरा टर्म मिला। हमारी सरकार ने जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे। मोदी बोले ये बजट विकसित भारत का सपना पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। कल मजबूत नींव वाला बजट होगा पेश। पीएम ने कहा हम 8% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल का काम देश की दिशा तय करेगा। मोदी बोले ये सदन दल के लिए नहीं देश के लिए है। अगले 5 साल देश के लिए लड़ना है। कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया गया। विपक्ष के कई मुद्दों की चर्चा की मांग पर बोले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। लोकसभा में सत्र का दिन और समय तय। राज्यसभा में सभापति चर्चा के लिए तैयार। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद का संसद में दिखा अलग अंदाज। साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे अप्पाला नायडू कालीसेट्टी। सीमा पर स्नाइपर हथियार और पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो के साथ देखे गए आतंकवादी। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बॉर्डर के पास निकियाल समानी कुंड क्षेत्र कोटली के पास देखे गए आतंकी। पठानी सूट में हथियारों के साथ घूमते दिखे 5 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने नाकाम की बड़ी आतंकी हमले की साजिश। सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश में थे आतंकी। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों के जवान जंगलों में चला रहे तलाशी अभियान। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गुंडा में बीडीसी सदस्य के घर पर आतंकवादियों ने किया हमला। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले भारत और पाकिस्तान के कुछ लोग शांति नहीं चाहते। समस्या सुलझाने के लिए पड़ोसी देश की बातचीत जरूरी। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख जाएंगे। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे पीएम। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। आदेश जारी कर 58 साल पुराना फैसला पलटा। कांग्रेस ने साधा निशाना। सरकार के फैसले पर जयराम रमेश का ट्वीट। लिखा गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निकर में भी आ सकती है। आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने के आदेश पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। इस फैसले से कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है सरकार। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के आदेश पर ओवैसी का ट्वीट। लिखा कोई भी सिविल सेवक यदि आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता। आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने के आदेश पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। किसी वैचारिक हित में देश के लिए काम करना शर्मनाक। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर बोले मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा यह स्वागत योग्य कदम।
कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने के आदेश पर बोले गौरव गोगोई, ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के आदेश पर संघ का बयान, कहा प्रतिबंध हटाकर केंद्र सरकार ने उचित फैसला लिया, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। आरएसएस ने कहा पहले की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रतिबंध लगाया था। 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन से सीट शेयरिंग पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में होगी आलाकमान के साथ बैठक। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, बोली बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिहार में गुंडा और माफिया राज हावी है। लालू यादव ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में सरकार के कंट्रोल से बाहर हुआ क्राइम। महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका के बीच मंडरा जिले के गोसी खुर्द डैम के 32 गेट खोले गए। नदी किनारे रहने वाले को किया गया अलर्ट, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखें। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश सुबह से ही देखने को मिली। तेज बारिश से जगह जगह भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। तुर्बे पुलिस स्टेशन में भी पानी भरा। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भरा पानी। मरीन ड्राइव पर समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू टीम ने खेत और रिजॉर्ट में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट। गुजरात के सूरत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, घुटनों तक भरा पानी। तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी। ट्रैफिक हुआ स्लो, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।